नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वंडरफुल सेशन में। एनपीसी गुरुकुल पर आप जानते हैं कि यूपी पुलिस को लेकर के निरंतर कक्षाएं आ रही हैं विभिन्न विषयों की, और आपके साथ हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात कर रहे हैं जो 2023 का संपूर्ण करंट अपने आप में समेटे हुए हैं। इस परीक्षा में करंट अफेयर की एक अहम भूमिका है और जिसमें 2023 का ही करंट आने वाला है, आप जानते हैं। उसको लेकर के कुछ इसको क्लास में डिवाइड कर दिया है, जहां हम आज चौथे पार्ट पर बात कर रहे हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं ये अंतिम पार्ट नहीं होगा। इसके बाद हम एक मैराथन जैसा लगवाने वाले होंगे जहां पूरी करंट के 200-250 क्वेश्चन होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो का आनंद लीजिए। मेरे आपसे विनम्र निवेदन रहेगा वीडियो अंत तक देखें ताकि आप कुछ बेहतर सीख करके जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं, किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों, इसका सही उत्तर जो है वो है प्रवीण सूद जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है माफ कीजिए, किस प्रेस संस्था को रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार यानी कि ये पत्रकारिता में दिया जाने वाला पुरस्कार है, 2023 में दिया गया, तो वो है न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। साथियों, बहुत स्पीड में हम ये कुछ प्रश्न लेकर के चलेंगे। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बच्चों के लिए जो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं उसको देने वाला साथियों पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रवीण चित्रवेल। ये सुनकर अच्छा लगता है कि भारत के जो हमारे एथलीट हैं वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जिस प्रकार नीरज चोपड़ा जी का इस समय नाम है और साथ ही साथ ट्रिपल जंप में इन्होंने भी नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। आगे हम चलते हैं, किसने अपनी नई पुस्तक माई लाइफ इज अ कॉमरेड लिखी है? तो आप इसकी बात करेंगे, यहाँ के शैलजा जी ने ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न यहाँ पर, ये प्रश्न अगर आंखों के सामने से निकल जाए तो आप समझ लीजिए करंट जो है बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही उत्तर है फिजी। पपुआ न्यू गिनी और फिजी की यात्रा पर प्रधानमंत्री रहे, वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, यानी कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी नाम था। ये जो फिजी ने दिया उसका नाम क्या था? कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ये नाम था जो प्रधानमंत्री मोदी जी को पुरस्कार दिया गया, या मैं कहूं सम्मान दिया गया। ठीक है जी। अगला हम करते हैं, भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने इनमें से दी गई स्पर्धा में से किस में जीता? तो दोहा डायमंड लीग में जीता है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? भाई अभियान पे प्रश्न एक मुझे लगता है कि बनना चाहिए। जैसे इजराइल की बात करें, इजराइल हमास के युद्ध के समय तो अजय चलाया गया, फिर यूक्रेन से निकालना था तो जो है ऑपरेशन आप बता सकते हैं गंगा, इस तरीके से चलाया गया। तो कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पर चलाए गए वो देखना जरूरी हो जाता है। पीछे की जितनी भी वीडियो आई है, हर वीडियो में हर एक क्लास में आपको कोई ना कोई अभियान पर चर्चा की गई है। तो उसी श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं कि सूडान से जब भारतीयों को निकाला गया तो उसके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑपरेशन पर एक प्रश्न आप समझ लीजिए पक्का है, तय है। अगला प्रश्न है, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रतन टाटा जी को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो उसमें जो नाम है वो आलिया भट्ट का है, और पिक्चर जो रही थी, जो मूवी जिसके ऊपर बात की थी वो रही थी वो काठियावाड़ करके थी, गंगूबाई काठियावाड़। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए, ये एक अच्छा जो तरीका है, ये एक अच्छा मैं कह सकता हूं इनिशिएटिव है, एक अच्छा कदम है कि डीएनए डेटाबेस तैयार किया गया है अज्ञात शवों की पहचान के लिए। वो कौन है? हिमाचल प्रदेश में ये कार्य किया गया। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। आगे हम चल रहे हैं, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? अगर आप थोड़ा सा करंट के बारे में जानकारी रखते हैं तो एप्पल ने चाइना से कुछ स्टोर अपने विड्रॉ कर लिए और उनको भारत में लाने का मन बनाया है। तो वो कहां पर स्थापित किया गया? तो ये मुंबई जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, मुंबई इज द करेक्ट आंसर, ये विकल्प अच्छा है। अगला प्रश्न नंबर 13, ढिंचक करके आपके सामने आया, आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? आप जानते हैं चेन्नई सुपर किंग ने जीता और 5वीं बार ये खिताब जीता है। हालांकि जो मुंबई इंडियंस वाले हैं वो जरा मुंबई इंडियंस की तरफ जा सकते हैं, पर जो सत्य है वो तो सत्य है। साच को आज कहां? 2014 फिर से आईपीएल पे प्रश्न है। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक रन बनाकर शुभमन गिल ने
ऑरेंज कैप का अवार्ड जीता, जबकि सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप का अवार्ड किसने जीता, तो वो है मोहम्मद शमी। अब मैं आपका ध्यान यहाँ लाऊंगा, जो मेरी गट फीलिंग कहती है कि प्रश्न किस पे बनेगा, तो ऑरेंज कैप जो होती है वो किस लिए दी जाती है, ऑरेंज कैप दी जाती है बैट से काम करने के लिए, यानी मैं आपसे कह सकता हूं बैट्समैन की बात मैं कर सकता हूं यहां पर, बैट्समैन यानी कि जो बल्ले से कमाल दिखा रहा है उसको ऑरेंज कैप मिलेगी, और जो बॉल से कमाल दिखाता है उसके लिए पर्पल कैप यहां पर दी जाती है, या मैं कह सकता हूं पर्पल कैप दी जाती है किसके लिए, गेंदबाज के लिए, जबकि यहां पर क्या था, बल्लेबाज के लिए, बल्लेबाज, हम इसके लिए हिंदी शब्द बल्लेबाज हो गया हमारा, ठीक है जी। तो ये जो है कैप दी जाती है। अब मोहम्मद शमी से जुड़ा एक प्रश्न और आ रखा है, इनको हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया है मोहम्मद शमी को। इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर फेज में हैं, एक बेहतर स्थिति में हैं। अगला प्रश्न 15, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया, बहुत दिनों से चर्चा रही और आप जानते हैं उसका सही उत्तर है कोलकाता बिल्कुल सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल में। अगला करेंगे, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही उत्तर हमें देखना है, तेलंगाना में किया गया है। आपके लिए एक प्रश्न ये रहा कि अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया में, विश्व में कहां पर लगाई गई है, तो ये विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो है अंबेडकर जी की वो कहां लगाई गई है, अनावरण कहां किया गया है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखेंगे। मुझे लगता है एक बहुत ढिंचैक सीरीज हो रखी है, अंतिम प्रहार की बात चल रही है, तो इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जो जीएस की रहेगी। इससे पहले एक हिंदी की वीडियो मिल चुकी है अंतिम प्रहार, और अब ये समय अंतिम प्रहार का ही है, आप जानते हैं कुछ 2-3 दिन उंगलियों पर गिनने वाले दिन बाकी हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता, तो उसका सही उत्तर है अमन सहरावत, सही आंसर है अमन सहरावत। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो भारतीय सेना की आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट संजय, बिल्कुल प्रोजेक्ट संजय को यहां पे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न इसी स्पीड में चलेंगे, स्पीड कम से कम 120 प्रति घंटा हो चुकी है, 140 करने की हमारी खुब्बत है, हम जानना चाहते करना चाहते हैं आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। आप देखें, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS को नया नाम दिया गया, वो नाम क्या दिया गया, वो है रैपिड रेक्स। तो ये एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, RRTS को क्या नाम दिया, रैपिड एक्स नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC, ये प्रश्न आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रखता है क्योंकि एक बड़ा प्रश्न है, समाज सुधारक प्रश्न है, और मैं कह सकता हूं ये आज की जनता को, यूथ को जागरूक करने का प्रश्न है कि भाई जो ट्रांसजेंडर समुदाय होता है उसको OBC की संज्ञा किसने दी, मध्य प्रदेश राज्य ने दी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रखा है, प्रश्न नंबर 21, भारतीय चुनाव आयोग 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी, ये प्रश्न है, इस प्रश्न पे जरा थोड़ा सा गौर से गहन चर्चा हमको करनी पड़ेगी। देखें, कह रहे हैं कि भारतीय चुनाव आयोग 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, ठीक है भाई, केजरीवाल जी की जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, जबकि 3 राष्ट्रीय पार्टी जो कि NCP, TMC, CPI का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर आप जल्दी करेंगे तो आप 8 उत्तर लगा देंगे, पर 8 सही नहीं है, वर्तमान में है 6 पार्टियां। अब वर्तमान में 6 पार्टियां कौन सी है देख लेते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, BSP बहुजन समाज पार्टी, आप आम आदमी पार्टी, उसके बाद CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। भाई CPI का दर्जा खत्म हुआ है, अगर M आगे लगा हुआ है तो ये दर्जा फिर खत्म नहीं हुआ, ये बात आप समझना पड़ेगी। और इसके अलावा है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, INC, और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP। तो ये मैंने प्रश्न की व्याख्या आपके लिए कर दी, देखिए जहां जरूरत है वहां पे बिल्कुल पूरी बात बताई जाएगी। तो ये 6 पार्टी हैं इस समय जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती हैं, बाकी पार्टियों को खत्म कर दिया गया है। अब एक बात और समझने वाली है कि छोटी छोटी पार्टी हैं जो किस पे, राज्य स्तर पे काम करती हैं, तो राज्य स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी जो है, राज्य स्तरीय पार्टी, वो लगभग 56 है, राज्य स्तरीय पार्टियां 56 है जो रिकॉग्नाइज है, यानी कि जो रजिस्टर्ड है, और लगभग 2000 से ऊपर, लगभग 2000 से पार्टी शादी जो है ऊपर है, 2796 लगभग ये है जो क्या है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी कि इनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें कोई रजिस्ट्री इनकी नहीं है, पर ये रीजनल पार्टियां हैं, ये चलती रहती हैं। तो 2796, अरे भाई हर कोई पार्टी बना सकता है भारत में, आप पार्टी बना लीजिए। और एक वो भी तो हमारी पारी हो रही है, वो वाली पार्टी भी तो है, पारी हो रही है। आगे चलेंगे 22, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में
वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है CR राव। CR राव को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों सांख्यिकी में। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। यह प्रश्न तो अपने आप में तैयार हो गया भाई, कब करा? मई 2023 में करा नए संसद भवन का उद्घाटन। सबसे पहला उद्घाटन करने के बाद सबसे पहला जो विधेयक वहां से पास हुआ वो कौन सा था? महिलाओं को 33% आरक्षण वाला। आपको पता होगा विधानसभा में 33% आरक्षण का ये पहला जो वहां से नियम निकला है नए संसद भवन से। तो ये पिछले की हमारी जो सीरीज लग रही है लगातार, जो वीडियो आई प्रैक्टिस सेट, उसमें ये प्रश्न था। अब इसने ये पूछा है नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बिमल पटेल ने तैयार किया साथियों, बिमल पटेल ने तैयार किया। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला के रूप में किसकी घोषणा की है? तो वो है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच ने चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला। आगे चलेंगे, किसने नई पुस्तक गांधी रियासत, माफ कीजिएगा, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? तो ये किसने लिखी है? वो लिखी है पीयूष बवेल ने ये पुस्तक लिखी है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है 26, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है किरण नादर। किरण नादर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाइट और नादर। अगला प्रश्न, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो 31वां सदस्य बनने वाला जो देश है वो है फिनलैंड। फिनलैंड को यहाँ पर 31वां देश बनाया गया, सदस्य बनाया गया है। और किसका बनाया गया? नाटो का। अगला प्रश्न है, वाराणसी के कुछ उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग आप जानते हैं ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा टैग होता है जिससे आपको पेटेंट मिल जाती है फिर, ठीक है। और यहाँ पर कौन है? बनारसी पान भी है, बनारसी लंगड़ा आम भी है। तो ए और बी दोनों, ये प्रिंटिंग के समय बी नीचे आ गया किंतु दोनों ही इसके सही उत्तर है, ए और बी, बनारसी पान और लंगड़ा, बनारसी लंगड़ा आम। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जस्टिस में जो सीट्स पे पहुंचे हैं वो कर्नाटक पहुंचा है। कर्नाटक राज्य ने इस सम्मान को ग्रहण किया या शीर्ष स्थान प्राप्त किया। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? किसने अपना पहला, उनका पहला था ये, उन्होंने इसको जीत लिया है। उनका नाम है मैक्स बतर्यापन्ना, है जी, मैक्स बतर्यापन्ना, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान चलाया है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में चलाया गया, उत्तर प्रदेश के, है जी, बहुत बढ़िया। स्कूल चलो और रास्ते में बंक मत मारो, स्कूल चलो। किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है आलिया मीर ने। आप याद रखेंगे आलिया मीर ने क्या जीता है? वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने का जो अवार्ड है, पुरस्कार जीत लिया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु की तरफ पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है। बहुत कम समय में बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं उनको चुन करके विशेषज्ञों ने तैयार किया और आपके समक्ष हम आपके लिए ये करा रहे हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बोले भैया यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, चल देख के जा, हटा, मेरा एहसान तेरे ऊपर। 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में? तो आप जानते हैं किसमें रखी गई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखी गई। आईपीएल 2023 का जो आखिरी मैच था अंतिम, वो कहां खेला गया? आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कहां खेला गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? वो है 8.15% कर दी है। ठीक है साथियों, 35 प्रश्न हो चुके हैं और आपको मजा आ रही है, मजा आ रही है। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने IWF वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम की स्पर्धा में, यह भी ध्यान रखना भाई, 49 किलोग्राम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? उसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर है उसका धनुष लोगानाथन। धनुष लोगानाथन जी, बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा, धनुष लोगानाथन। आगे हम चलेंगे, अगला प्रश्न 37वां है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला कौन है? दूसरी महिला है निखत जरीन। और पहली महिला कौन है? आप सब जानते हैं, मैरी कॉम यहाँ पर नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है, भारत को यहाँ पर सदस्य चुन लिया गया भाई। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पे 13,000 रुपए के लिए, किस टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2023 का टाइटल जीता है? तो वो है मुंबई इंडियंस। सही है भाई, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है वहां पर मुंबई इंडियंस ने धाक जमा दी, भले ही IPL में कितने जमा दी हो, चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार जमा दी हो।
अगला और 40वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख, अरे दैया बैंक पे जुर्माना लगा, लिख लो और लगता है, करूर वैश्य बैंक पर यह जुर्माना लगाया है, 30 लाख रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया गया है। आगे हम चलते हैं और आगे चलने के लिए आपको पुनः मिलना होगा इसी वीडियो में। तो ये कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज को तबीयत नासाज लगी, लेकिन आपके लिए जो कार्य किया जा रहा है वो इसी प्रकार किया जाता रहेगा। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर ले, मैं पुनः कहता हूं आपसे। और अगर आप इसकी वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका नाम है NPC गुरुकुल। इसी नाम से आपको YouTube चैनल मिल रखा, इसी नाम से टेलीग्राम है। और अगर बेहतर और कंसाइज मटेरियल चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन, जिसको ऐप कहते हैं, जरूर डाउनलोड कर लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। वीडियो में अगर यहाँ तक चले आए हैं तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।